बच्चे ना हो तो बच्चा अडॉप्ट कर लो, ऐसा 40% वो माता पिता करते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। वैसे भी माता पिता बनकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना ये हर गार्जियंस का सपना होता है, मगर मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राजदेवी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो जिस बच्चे पर अपनी खुशियां, अपना प्यार, अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, उसकी छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, वही बच्चा बड़ा होकर के उनको इस दुनिया से अलविदा कहेगा। ये कहानी शुरू होती है यूपी के महानगर कानपुर से। बर्रादो फील्ड गन फैक्ट्री में मुन्ना लाल साहब अच्छी खासी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इनकी पत्नी हाउसवाइफ हैं। जिस समय इनकी पत्नी ने अपने बेटे अनूप को जन्म दिया, उस समय डॉक्टर्स ने मुन्ना लाल को बताया कि अब वो दोबारा कभी भी माता पिता नहीं बन सकते। ये बात मुन्ना लाल जी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो चाहते थे कि उनके घर एक लक्ष्मी के कदम भी पड़े, अर्थात उनके घर में कोई बेटी भी हो। ये बात मुन्ना लाल के छोटे भाई राम प्रकाश अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए राम प्रकाश अपने भाई मुन्ना लाल को समझाते हुए कहते हैं कि भाई आप परेशान ना हो, यदि इस बार मेरे घर में कोई लक्ष्मी आई अर्थात बेटी ने जन्म लिया तो मैं वो बेटी आपको दे दूंगा। कुछ दिनों बाद राम प्रकाश की पत्नी 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती हैं, जिसमें से एक बच्ची को राम प्रकाश ले जाकर अपने बड़े भाई मुन्ना लाल और अपनी भाभी राजदेवी की गोद में डाल देते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। अब मुन्ना लाल उस बच्ची और अपने बेटे अनूप को पाकर अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट थे। समय बीतता है तो मुन्ना लाल अपने पद से रिटायर भी होते हैं। मुन्ना लाल अच्छी खासी पोस्ट पर थे, इसलिए रिटायरमेंट के समय इनके पास काफी प्रॉपर्टी और बहुत सारा पैसा था। देखा जाए तो इनका पैसा करोड़ों की संपत्ति में था। इधर दोनों बच्चे जवान हो रहे थे। मुन्ना लाल ने कभी भी अपने दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं समझा। वो बेटे और बेटी को एक जैसा ही समझते थे, एक जैसे ही उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखते थे। बेटी आकांक्षा उर्फ कोमल अभी भी इस बात से अनजान थी कि मुन्ना लाल और राजदेवी उनके असली माता पिता नहीं बल्कि वो एडॉप्टेड है, जिन्हें वो चाचा चाची कहकर बुलाती है। दरअसल उनके वही असली माता पिता हैं। समय बीतता है तो मुन्ना लाल 2017 में अपने बेटे अनूप उर्फ विपिन की शादी सोनिया के साथ करवा देते हैं। सोनिया जब घर में बहू बनकर आई थी तो सारे घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। कुछ दिनों बाद ही अनूप को यह पता चलता है कि उनकी पत्नी सोनिया मानसिक तौर पर बिगड़ी हुई है, अर्थात उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए अनूप उसको 10-12 दिन बाद ही उसके मायके छोड़ आते हैं। अनूप की इस हरकत से अनूप के दोनों साले बहुत ही नाराज होते हैं और अनूप पर केस भी करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि वो अनूप और अनूप के परिवार की हत्या भी कर देंगे। इधर सोनिया अपनी मौसी के यहाँ किसी फंक्शन में जाती है। फंक्शन काफी बड़ा था, इसलिए दूर के और पास के सभी रिश्तेदारों को वहां बुलाया जाता है। इसी फंक्शन में सोनिया की मुलाकात राहुल से होती है। राहुल मुंबई इंटेलिजेंस में एम्बुलेंस कर्मी था। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक दूसरे की बातों से काफी प्रभावित होते हैं। फिर एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं और बीतते समय के साथ एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। दरअसल राहुल मुन्ना लाल के नजदीकी रिश्तेदारों में आता था, इसलिए राहुल को मुन्ना लाल की प्रॉपर्टी और मुन्ना लाल के परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी थी, लेकिन कोमल को राहुल की कोई जानकारी नहीं थी। इसी फंक्शन में कोमल को यह भी पता चलता है कि वो मुन्ना लाल और राजदेवी की असली बेटी नहीं है बल्कि एडॉप्टेड है, जिन्हें वो चाचा चाची कहकर बुलाती है। दरअसल वही उसके असली माता पिता हैं। ये बात कोमल को मन ही मन परेशान कर रही थी कि जिनको वो आज तक माता पिता कहकर बुलाती थी वो उसके असली माता पिता नहीं थे। मुन्ना लाल की उम्र अब 62 वर्ष है और उनकी पत्नी की उम्र 55 वर्ष। इस समय कोमल भी अपना 21वां साल समाप्त कर रही है। अब कोमल के माता पिता जब भी कोमल को कुछ समझाते हैं या किसी काम के लिए उसे रोकते हैं तो उसे यही लगता है कि वो उसकी असली बेटी नहीं है, इसलिए वो उस पर पाबंदियां लगा रहे हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं। कुछ दिनों बाद अनूप की पत्नी अनूप से डाइवोर्स करवाने के लिए 50 लाख रुपए की मांग करती है और कहती है यदि वो 50 लाख रुपए सोनिया को दे देगा तो सोनिया डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देगी। मुन्ना लाल समय की नजाकत को देखते हुए सोनिया को 50 लाख रुपए दे देते हैं और डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा लेते हैं। जब ये बात कोमल को पता चलती है कि उसके पिता ने भाई को डिवोर्स दिलाने के लिए 50 लाख रुपए उसकी भाभी सोनिया को दे दिए हैं तो वो और मन ही मन परेशान होने लगती है। अब उसके मन में ये चल रहा था कि कहीं ये सारी प्रॉपर्टी उसके पिता उसके भाई को ही ना दे दें। अब कोमल के दिन इसी कश्मकश में गुजरने लगते हैं।
इसी दौरान कोमल अपने माता पिता को राहुल के विषय में बताती है और कहती है कि वो राहुल को पसंद करती है। राहुल भी उससे बहुत प्यार करता है, हम दोनों मिलकर शादी करना चाहते हैं। इस पर मुन्ना लाल और उनकी पत्नी कोमल को समझाते हुए कहते हैं कि राहुल हमारे रिश्तेदारों में बहुत ही खास है, तुम्हारा भाई लगता है, ये रिश्ता हमारे लिए बहुत उल्टा पड़ेगा, इसलिए हम इस रिश्ते की इजाजत तुम्हें नहीं दे सकते हैं। अब कोमल अपने माता पिता से मन ही मन नफरत करने लगती है। जब ये बात कोमल राहुल को बताती है कि उसके माता पिता ने इस शादी से इनकार कर दिया है, तो राहुल कहता है कि तुम्हारे पिताजी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन शायद वो तुम्हें देना नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे करके वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई अनूप के ही नाम कर देंगे, और भला देंगे भी क्यों, तुम्हें तो उन्होंने गोद लिया है। ये गोद लेने वाली बात कोमल ने कुछ दिन पहले ही राहुल को बताई थी। आज राहुल इसी कड़वे सच का फायदा उठाकर कोमल को भड़काने लगता है। राहुल की बातों में कहीं न कहीं प्रॉपर्टी का लालच दिखाई दे रहा था। इधर कोमल भी मन ही मन एक ऐसी आग में जल रही थी जिससे मुन्नालाल और मुन्नालाल का पूरा परिवार अनजान था। अब कोमल को अपने माता पिता की कोई भी बात मन को नहीं भाती थी। वो अपने माता पिता की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने लगी थी। यह अजीब विडंबना थी कि जिन माता पिता ने कोमल को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज कोमल के लिए वही माता पिता सबसे बड़े दुश्मन थे। अब कोमल ने भी ये सोच लिया था कि उसे आगे अब क्या करना है, इसलिए वो अपनी सारी योजना सबसे पहले राहुल को बताती है। तो राहुल कहता है कि मैं यहाँ मुंबई में हूँ, इतनी जल्दी मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ, तुम्हारी मदद के लिए मैं किसी दूसरे इंसान की व्यवस्था जरूर कर सकता हूँ। इस पर कोमल कहती है, ठीक है। कुछ दिनों बाद 4 जुलाई की रात कहें या 5 जुलाई की सुबह, रात के 3 बजे उठकर कोमल छत पर जाती है, अपने भाई का दरवाजा खटखटाती है। कुछ देर में भाई दरवाजा खोलता है तो देखता है कोमल बदहवास, सहमी सी, डरी हुई रोए जा रही है। इस पर भाई पूछता है, क्या हुआ? तो कोमल कहती है, किसी ने माता पिता का कत्ल कर दिया है। कत्ल की बात सुनते ही भाई दौड़ता हुआ नीचे आता है और दोनों कमरों में जाकर देखता है। दोनों कमरों में उसके माता पिता का कटा हुआ शव पड़ा था। यह देखते ही उसके भाई के होश उड़ जाते हैं। पिछले 5 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि अनूप की दुनिया ही उजड़ गई। अब अनूप और कोमल दोनों मिलकर रोने लगते हैं। रोने की आवाज सुनकर थोड़ी देर में उनके पड़ोसी भी उनके घर में इकट्ठा हो जाते हैं। इन्हीं मौजूदा लोगों में से कोई एक पुलिस को फोन करके बुलाता है और कहता है मुन्नालाल साहब जी का कत्ल हो गया है। कुछ देर में पुलिस वहां आती है। मुन्नालाल अपने आसपास के एरिया में जाने माने लोगों में थे, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी जो थी। पुलिस भी यहाँ पर भारी संख्या में आती है। पूरे घर की तलाशी ली जाती है। तलाशी के दौरान जूस से भरा हुआ एक गिलास, पर्दे की मुड़ी हुई एक राड, एक दुपट्टा जिसमें 2 गांठें लगी हुई थी, साथ ही साथ कीटनाशक दवाई की खाली शीशी, कीटनाशक दवाई जो कि बेहोशी में काम आती है, उसकी खाली शीशी पुलिस को वहां से मिल जाती है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कहीं माता पिता के कत्ल में इन दोनों भाई बहन का ही तो हाथ नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ संदिग्ध चीजें जो मिली थी। कुछ देर में वहां पर फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है और पूरे घर की फिर से तलाशी ली जाती है। इसी दौरान पुलिस अनूप से पूछताछ करना शुरू कर देती है। अनूप बताता है कि ये सारा काम मेरे साले ने किया होगा, क्योंकि वो बर्रा 2 EWS में रह रहा है। उसने कुछ दिन पहले उसे धमकी दी थी कि वो उसे और उसके पूरे परिवार को मार देगा। पुलिस जूस का भरा हुआ गिलास अनूप को दिखाती है तो अनूप कहता है कि ये जूस शाम को तकरीबन 9:30 बजे उसकी बहन कोमल ने सबके लिए बनाया था। उसका मूड नहीं था, इसलिए उसने थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद उसे छोड़ दिया था। ये जूस पीने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैं भी अपने कमरे में सोने चला गया था। सोने के बाद मुझे मेरी बहन ने तकरीबन 3 बजे जगाया और नीचे आकर देखा तो माता पिता का शव पड़ा हुआ था। अब पुलिस कोमल से पूछताछ करना शुरू करती है। कोमल कहती है कि उसकी माँ उसके साथ उसके बेड पर सो रही थी। रात में अचानक उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसकी माँ को 3 लड़के मिलकर मार रहे थे। वो अपनी माँ को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन तभी उनमें से कोई एक उसे कुछ सूंघा देता है। वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है उसके माता पिता का कत्ल हो चुका है। इसके बाद वो अपने भाई को जगाने जाती है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात वो एक और बताती है कि उन 3 लड़कों में से एक लड़का उसके भाई का साला लग रहा था। तीनों ने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा था, इसलिए चेहरा को ठीक से समझ नहीं पाई। इसी बीच छानबीन के दौरान बाथरूम में कोमल के कुछ भीगे कपड़े टंगे हुए थे, जिन्हें देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कपड़े कुछ देर पहले ही धुले गए हैं। इन कपड़ों को दिखाते हुए पुलिस कोमल से पूछती है कि तुम्हारे ये कपड़े कैसे भीगे हैं। इस पर कोमल कहती है कि उसे रात में गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने रात में ही उठकर नहाया था। वैसे भी जुलाई का महीना चल रहा है, गर्मी लगना एक आम बात है। अब पुलिस को कोमल की बातें संदिग्ध लग रही थी।
इसी बीच पुलिस की नजर कोमल के हाथों पर पड़ती है। कोमल के हाथों पर कुछ जख्म थे जो अभी अभी ताजा लगे हुए समझ में आ रहे थे। अब पुलिस शव का पंचनामा करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तभी कुछ पड़ोसी ये भी बताते हैं कि पास की दुकानों में कुछ कैमरे लगे हुए हैं, आप लोग चाहे तो कैमरे देख सकते हैं। अब पुलिस उन दुकानों के कैमरे खंगालती है। जैसा कि कोमल ने बताया था कि 3 आदमी को उसने अपने घर में देखा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है कि कोमल के घर में 3 आदमी गए हों या फिर बाहर निकले हों। जब सीसीटीवी कैमरे को बारीकी से देखा जाता है तो रात के लगभग 12:30 बजे कोमल के घर में एक आदमी जाता है। वो डोरबेल भी नहीं बजाता है। इसका मतलब ये था कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। रात के 2:30 बजे वो आदमी कोमल के घर से वापस भी आता है। जिस समय वो कोमल के घर पे गया था उस समय उसके दोनों हाथ खाली थे, लेकिन जिस समय वो कोमल के घर से वापस आया उस समय उसके हाथ में एक लाल कलर का बड़ा सा बैग था। सीसीटीवी देखने के बाद अब ये शीशे की तरह साफ हो चुका था कि घर का ही कोई सदस्य है जिसका इन दोनों कत्लों में हाथ है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम बेंजीडीन टेस्ट करती है कोमल के कपड़ों पर। टेस्ट के दौरान पता चलता है कि कोमल के कपड़ों पर खून के छींटे लगे हुए थे। ये टेस्ट बाथरूम में भी किया जाता है तो वहां पर भी खून के छींटे मिलते हैं। जब ये टेस्ट कोमल के हाथों पर किया जाता है तो कोमल के हाथों पर भी खून के छींटे मिलते हैं। ये टेस्ट उसके बाद उसके भाई अनूप पर किया जाता है, लेकिन अनूप के हाथों पर कोई भी खून के छींटे नहीं मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेंजीडीन एक ऐसा टेस्ट है कि खून धुलने के बाद भी उस जगह पर नीला नीला निशान मशीन के अंदर दिखाई देने लगता है। इससे पता चल जाता है कि जहां नीला निशान है वहीं पर खून के धब्बे लगे थे। अब यह सिद्ध हो चुका था कि कोमल इस हत्याकांड में शामिल है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ओबीटीआई टेस्ट करती है। इस टेस्ट में यह पता चल जाता है कि जो खून लगा हुआ है वो इंसानी खून है या किसी जानवर का खून है। अब इस टेस्ट से यह भी सिद्ध हो जाता है कि यह खून किसी इंसान का ही खून है। इसके बाद पुलिस बहुत ही सख्ती से कोमल से पूछताछ करना शुरू करती है। अब जहां कोमल को अपने माता पिता की मौत पर अफसोस होता है, उसे थोड़ी देर बाद अफसोस होना भी बंद हो जाता है। वो गुस्से से कहती है कि मेरे माता पिता दोनों मिलकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके भाई अनूप के नाम करने वाले थे। वो उसे उस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देने वाले थे, इसलिए उसने एक प्लान बनाया था कि वो सभी लोगों का कत्ल कर देगी। इसके बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। ये बात जब उसने राहुल को बताई तो राहुल उससे कहता है कि वो इतनी जल्दी उसके पास नहीं आ सकता है, लेकिन उसकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज सकता है। इस पर कोमल कहती है ठीक है। अगले दिन राहुल अपने छोटे भाई की बात कोमल से कॉन्फ्रेंस पे करवाता है, जिसमें प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा रोहित को देने की बात की जाती है। मुन्नालाल के पास काफी प्रॉपर्टी थी, ये बात रोहित भी जानता था। इस पर रोहित प्रॉपर्टी के लालच में कोमल के साथ कोमल के प्लान में शामिल हो जाता है। कोमल कुछ दिनों तक कुछ प्लान बनाती है। प्लान नंबर 1, तीनों का कत्ल करके इल्जाम उसके भाई के ससुराल वालों पर डाल देंगे। प्लान नंबर 2, माता पिता को मारकर भाई को फांसी दे देंगे। इसके बाद पिताजी के फोन से एक सुसाइड लेटर टाइप करेंगे, जिसे किसी सगे संबंधी के यहाँ सेंड कर देंगे। इससे भाई को गुनहगार साबित करेंगे। प्लान नंबर 3, तीनों को फांसी दे देंगे और कह देंगे कि इन्होंने खुदकुशी की है। भाई और पिता के मोबाइल से एक लेटर टाइप करेंगे, जिसे अपने सगे संबंधियों को सेंड कर देंगे कि उन्होंने बेटे के ससुराल से परेशान होकर के मिल करके सुसाइड कर लिया है। इस तरह से कोमल ने ये प्लान बनाए थे। प्लान के अनुसार कोमल शाम को जूस बनाती है और जूस में कीटनाशक दवाई मिलाती है ताकि जूस पीने वाले सभी लोग बेहोश हो जाएं। माता पिता ने जूस पी लिया था और पीकर सोने चले गए थे। भाई ने थोड़ा ही जूस पिया, उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, इसलिए उसने छोड़ दिया। अब प्लान के अनुसार भाई ने जूस ही नहीं पिया था तो कोमल का पासा ही पलट गया। अब कोमल के सभी प्लान बेकार हो गए थे। कत्ल करने के लिए उसने अपने घर पर चापर भी तैयार करके रख लिया था। प्लान के अनुसार रात के 12:30 बजे रोहित उसके घर में आता है। दोनों मिलकर सबसे पहले मुन्नालाल के कमरे में जाते हैं। रोहित मुन्नालाल की गर्दन पर चापर चला देता है। चापर चलाते ही गर्दन से खून की धार निकलने लगती है। खून की धार देखकर रोहित घबराने लगता है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। इसके बाद कोमल रोहित को अपने कमरे में लेकर आती है और अपनी माँ पर चापर चलाने के लिए कहती है। राहुल चापर चलाने से मना कर देता है, उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए कोमल खुद राहुल के हाथों से वो चापर लेती है और अपनी माँ के गले पर चला देती है। जब माँ के गले पर उसने चापर चलाया था, खून के छींटे उसके कपड़ों पर आकर लगे थे, इसीलिए कोमल ने रात को वो कपड़े धोए थे। इसके बाद वो दोनों बैठकर सोचते हैं कि अब प्लान क्या बनाया जाए, भाई को कैसे मारा जाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है।
धीरे धीरे रात के 2:30 बज चुके थे। वो रोहित को एक झोले में चापा डाल कर दे देती है। रोहित वहां से 2:30 बजे चला जाता है। अब कोमल सोचती रहती है कि उसे क्या करना है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो रात के 3 बजे भाई के कमरे में जाती है, दरवाजा खटखटाती है और माता पिता के शव पर अफसोस करने लगती है। अब कोमल ने पूर्णतः अपना गुनाह कबूल कर लिया था। कोमल के गुनाह करते ही रोहित को पकड़ा जाता है और रोहित के बाद राहुल को पकड़ने के लिए पुलिस मुंबई जाती है और राहुल को पकड़ कर लाती है, पूछताछ करती है। तो राहुल कहता है कि वो भी उस प्रॉपर्टी के लालच में ही था। फिलहाल इस प्रॉपर्टी ने मुन्नालाल के पूरे परिवार को तबाह कर दिया और बिखेर दिया। आज ये तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस पर कोमल का भाई कोमल को बताता है कि तुमने जिन माता पिता की हत्या की है, उन्हीं माता पिता ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा था। इस राहुल से कई गुना बढ़कर वो रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा था। कुछ दिनों बाद लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए भी आ रहे थे, लेकिन तुम्हारी एक गलतफहमी की वजह से आज मेरा पूरा घर तबाह हो गया। इस केस के बाद मुन्नालाल के पड़ोसी कहते हैं कि किस रिश्ते पर भरोसा किया जाए। जिस बच्ची को माता पिता ने इतना लाड़ प्यार दिया, उसी बच्ची ने एक गलतफहमी की वजह से अपने माता पिता की जान ले ली। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपको दुखी करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सतर्क करना था। यदि आपको हमारे चैनल की क्राइम कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।